क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1। इसके अंदर z हमें दिया हुआ है माइनस आयोटा और हमने इसके अंदर चार चीजें कैलकुलेट करनी हैं। जो पहली चीज हम कैलकुलेट करेंगे वो z कॉन्जुगेट करेंगे, तो माइनस आयोटा कॉन्जुगेट कर देंगे। माइनस आयोटा है सिंपली प्लस आयोटा कर दें तो ये इसका z कॉन्जुगेट आ जाएगा। ये पहली चीज हमने की है। और जो दूसरी चीज हम फाइंड करेंगे इसके अंदर वो सिंपली हमने z को z के जो कॉन्जुगेट में ऐड कर देना है। यानी कि z हमें गिवन है माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट हमने खुद फाइंड किया है प्लस आयोटा, दोनों कैंसल, तो यहां से z प्लस z कॉन्जुगेट जो है वो 0 आ गया। तीसरा जो चीज हम फाइंड करेंगे इसके अंदर वो z में से माइनस कर दें z कॉन्जुगेट, तो z में से माइनस जब करेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा -2 आयोटा, इसका आंसर आ जाएगा। चौथी जो चीज हम लोगों ने करनी है, z को मल्टीप्लाई करना है z कॉन्जुगेट के साथ। तो z जो है माइनस आयोटा है, z कॉन्जुगेट आयोटा है, तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस आयोटा स्क्वायर जो है उसमें पुट कर दें आप -1, तो ये +1 आंसर आ गया इसका। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू +1 आ गया। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। उसके अंदर जो z है वो हमारे पास दिया हुआ है 4 - 3 आयोटा ओवर 2 + 4 आयोटा, ये हमें दिया हुआ है, z दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं, z को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। ओवर मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो z आ जाएगा 4 2 - 4 आयोटा -3 आयोटा 2 - 4 आयोटा ओवर 2 स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर। तो z हमारे पास आ जाएगा 8 - 16 आयोटा 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर ओवर नीचे हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16 और साथ में आ जाएगा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो z जो है ऊपर आएगा 8 - 6 - 16 -22 आयोटा, ये 12 है, आयोटा स्क्वायर है तो -12 आ जाएगा। और नीचे में आ जाएगा, इधर आयोटा स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, +16 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि z जो है वो आ जाएगा 8 - 12 -4 -22 आयोटा ओवर ये 20 बन गया। और इसका मतलब ये हुआ कि z जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में -4 डिवाइड बाई 20 होगा -1/5 और माइनस ये होगा 11/10 आयोटा। अच्छा, अब अभी तो हमने z को सिंप्लीफाई किया है, अब इसका पार्ट नंबर ए सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हमने फाइंड करना है z कॉन्जुगेट। तो बहुत सिंपल है, -1/5, यहां इधर देखें z जो है, z के अंदर देखें ये चीज तो आज रहेगी, यहां आयोटा के साथ माइनस है तो प्लस कर दें z कॉन्जुगेट के लिए, तो +11/10 आयोटा आ जाएगा। अच्छा, पार्ट नंबर जो बी है उसके अंदर हमने z को ऐड करना है z कॉन्जुगेट में, तो z की जगह z की वैल्यू और जो कॉन्जुगेट है उसकी जगह पर उसकी वैल्यू। तो ये चीज जो है आयोटा वाली प्लस के साथ है, माइनस के साथ है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, -2/5
5 इसकी वैल्यू आ जाएगी z प्लस z कॉन्जुगेट, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा सी के अंदर हमने फाइंड करना है z माइनस z कॉन्जुगेट करना है। z की जगह पर z की वैल्यू और माइनस z कॉन्जुगेट की जगह पर z कॉन्जुगेट की वैल्यू। तो यहां पर आ जाएगा z माइनस z कॉन्जुगेट माइनस 1/5 माइनस 1/10 आयोटा प्लस 1/5, ये 11/10 है, 11 ओवर माइनस 1/5 माइनस 11/10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1/5 और माइनस 11/10 आयोटा। अब ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी और z माइनस z कॉन्जुगेट जो है वो आ जाएगा माइनस 11/10 आयोटा माइनस 11/10 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से z माइनस z कॉन्जुगेट 10 एलसीएम ले लें और माइनस 22/10 आयोटा, इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो नीचे 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा, इसको ऊपर ले जाते हैं तो z माइनस z कॉन्जुगेट जो होगा माइनस 11/5 आयोटा, यह हमारे पास सी पार्ट सॉल्व हो गया। अब करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट के अंदर हमने z को मल्टीप्लाई कर देना है z के कॉन्जुगेट के साथ। तो माइनस 1/5 माइनस 11/10 आयोटा और यहां पर माइनस 1/5 प्लस 11/10 आयोटा, ये फार्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहां से माइनस 1/5 स्क्वायर और माइनस 11/10 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो z इंटू z कॉन्जुगेट ये आएगा 1/25 माइनस 11 का स्क्वायर 121 10 का स्क्वायर 100 और यहां से आएगा आयोटा स्क्वायर आएगा। तो ये आ जाएगा 1/25 माइनस आयोटा स्क्वायर होता है प्लस, तो प्लस 121/100 आ जाएगा। 100 एलसीएम लेंगे, इसका टेबल 4 टाइम 4 प्लस 121, तो ये आ जाएगा 125/100। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास z इंटू z कॉन्जुगेट जो होगा वो आ जाएगा 125/100। अब 25 का टेबल, ये 5 और ये 4, तो इस तरह हमने इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो इस सवाल में हमने कॉन्जुगेट का जो आइडिया है वो अप्लाई किया और हमने पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। थैंक यू।